हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर जिनको हम बोलते हैं सीलिया और फ्लैजिला। तो सीलिया या फिर फ्लैजिला क्या होता है और किन ऑर्गेनिज्म के सेल्स में ये स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, इस पे डिस्कस करेंगे। और कैसा कैसा इसका स्ट्रक्चर और किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर सीलिया और फ्लैजिला है तो इनका क्या फंक्शन होता है, इस पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है आज का सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला। तो सीलिया और फ्लैजिला क्या है? एनिमल्स में मिलने वाले ऐसे स्ट्रक्चर जो कि किसी भी एनिमल में अगर प्रेजेंट हैं तो वहाँ पे वो क्या फंक्शन करते हैं? मूवमेंट का फंक्शन। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला है तो वो क्या करता है? बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह की अगर मूव कराएगा या फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। ऐसे ही क्या होते हैं? सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है सीलिया और फ्लैजिला, इनमें क्या डिफरेंस होता है और किस लिए ये होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं जो सीलिया और फ्लैजिला। सबसे अगर हम ऐसे बोलना चाहें कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है या फिर कौन सा ऐसा पर्टिकुलर सेल है, कौन सा ऐसा एनिमल है, जीव है जिसमें क्या होता है? सीलिया और फ्लैजिला देखने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जांपल है सीलिया और फ्लैजिला। अगर आपको कहीं पे देखना है तो बैक्टीरियल सेल को देख लो, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजिला हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बैक्टीरिया क्या होते हैं? विद फ्लैजिला हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर बैक्टीरियल सेल एक अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे क्या होता है? सीलिया और फ्लैजिला दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम एक बैक्टीरिया सेल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कैसा होता है? सीलिया और फ्लैजिला कैसे होता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल में क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या होती है? सेल वॉल। तो अभी हम यहाँ पे सीलिया और फ्लैजिला पढ़ रहे हैं, तो बाकी ऑर्गन्स को हम यहाँ पे ज़्यादा इलाबोरेट नहीं करेंगे क्योंकि हमने क्या पढ़ना है? मेनली यहाँ पे सीलिया और फ्लैजिला को जानना है। तो सीलिया और फ्लैजिला पे ही हम ज़्यादा फोकस करेंगे यहाँ पे। तो ये क्या है? बैक्टीरिया की सेल है माना, ठीक है। अभी सिर्फ ये एक बैक्टीरिया की सेल है, इसमें कुछ भी नहीं है, ना सीलिया है ना फ्लैजिला है। तो सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं वो क्या होते हैं? हेयर लाइक एक्सटेंशन होते हैं। हेयर लाइक एक्सटेंशन का मतलब जैसे हमारे हेयर्स होते हैं ना, वैसे ही क्या होते हैं? सीलिया और फ्लैजिला बैक्टीरिया की सेल से इस टाइप से निकले हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक फ्लैजिला कैसे प्रेजेंट होता है। तो फ्लैजिला या फिर जो सीलिया है, मेनली जो फ्लैजिला होता है, तो फ्लैजिला और सीलिया कहाँ से निकलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही। इट मीन्स कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही एक्सटेंट या फिर आगे क्या हो जाती है? इसकी लेंथ बढ़ जाती है, ये लंबाई में बढ़ेगा और यहाँ पे क्या बनाएगा? फ्लैजिला को बनाता है। तो इट मीन्स बोलने का मतलब है यहाँ पे कि जो सीलिया या फिर फ्लैजिला है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही क्या होते हैं? एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? यहाँ पे एक फ्लैजिला कुछ इस टाइप से दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बैक्टीरियल सेल है। ये क्या है? इसको हम यहाँ पे बीच में ही लिख देते हैं। ये क्या है? एक बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया की सेल है। बैक्टीरियल सेल माने बैक्टीरिया की सेल। तो ये क्या है? एक बैक्टीरियल सेल यहाँ पे है, ठीक है। अब इस बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हुई? एक्सटेंड हुई, यानी बढ़ी, आगे इंक्रीज हुआ इसका साइज और इसने कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बना लिया। तो इसको हम बोलते हैं फ्लैजिला। इसको क्या बोलते हैं हम? फ्लैजिला। ये कौन सा स्ट्रक्चर है हमारा? फ्लैजिला, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कसाभिका भी बोलते हैं या फिर कसाभ, इस टाइप से बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कसाभिका या फिर कसाब भी बोलते हैं, ठीक है। कसाभ, ठीक है। तो इस टाइप से। अब यहाँ पे फ्लैजिला तो हमें पता चल गया कि फ्लैजिला कैसा होता है, बैक्टीरिया सेल में है या फिर कहीं पे है तो किस टाइप, इस टाइप से होगा, ठीक है। इसकी लेंथ क्या होती है? थोड़ी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सीलिया। अब यहाँ पे सीलिया को ड्रॉ करते हैं। सीलिया क्या होते हैं? सीलिया भी और कुछ नहीं बल्कि फ्लैजिला के ही क्या है, ऐसे बोल सकते हैं। इनका फ्लैजिला का छोटा जो भाई है वो कौन है? सीलिया है। तो बैक्टीरिया सेल में इस टाइप से क्या होता है? ऐसे इस टाइप से यहाँ पर
छोटे छोटे से, बस क्या है बिल्कुल फ्लैजिला के जैसे ही हैं, लेकिन क्या है साइज में थोड़े क्या है यहाँ पे छोटे हैं, और न्यूमरस इन नंबर है, यानी बहुत सारे क्या होते हैं, अगर कहीं पे सीलिया प्रेजेंट है तो वो बहुत सारी संख्या में प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो फ्लैजिला है, तो फ्लैजिला अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में या फिर फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट है, तो बैक्टीरिया में फ्लैजिला क्या होते हैं, कुछ ही होते हैं, इनकी संख्या क्या होती है, कम होती है। कहीं पे भी अगर फ्लैजिला है तो वो संख्या में कम होते हैं, और कैसे होते हैं, लेंथ में ज़्यादा, इनकी लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। जबकि जो सीलिया हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में अगर कहीं पे प्रेजेंट है तो बहुत ज़्यादा ही संख्या में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और इनकी लेंथ एकदम शॉर्ट होती है। कैसे होती है, छोटे छोटे होते हैं ये, ठीक है, पूरी की पूरी सेल पे होते हैं। तो ये क्या है, हमारे सीलिया है, इनको हम बोलते हैं सीलिया। तो सीलिया और फ्लैजिला में अगर हम मॉर्फोलॉजिकली देखें तो क्या अंतर होता है। सीलिया क्या होते हैं, इनके जो लेंथ होती है वो क्या होते हैं, कम होते हैं, शॉर्ट लेंथ के होते हैं। ये क्या होते हैं, शॉर्ट लेंथ के होते हैं, शॉर्ट लेंथ, इनकी लेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है। जबकि ये क्या होते हैं, ज़्यादा क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ठीक है। इनकी जो एवरेज लेंथ हो सकती है, या फिर एक फ्लैजिला कितना लंबा हो सकता है, लगभग यहाँ पे हम बोल सकते हैं 150 माइक्रोमीटर, ठीक है, 150 से लेके और 510 माइक्रोमीटर तक एक फ्लैजिला की लेंथ हो सकती है, ठीक है। अब इसके बाद जो सीलिया है, तो सीलिया जब भी कहीं पे प्रेजेंट होते हैं तो क्या होते हैं, न्यूमरस, यानी बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं। इनकी जो संख्या होती है काफ़ी ज़्यादा होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, न्यूमरस इन नंबर, यानी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो फ्लैजिला होते हैं तो ये क्या होते हैं, कुछ ही होते हैं, फ्यू, और कैसे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अलावा क्या अंतर होता है सीलिया और फ्लैजिला में। जो ये सीलिया है, तो ये सीलिया हमने क्या बोला, मूवमेंट के लिए क्या करता है, किसी भी एनिमल में ये क्या करेगा, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सीलिया हो चाहे फ्लैजिला हो, ठीक है। ये तो होगी सिमिलैरिटी। लेकिन जब ये मूव करते हैं तो यहाँ पे जो सीलिया है ये क्या करते हैं, एक साथ क्या होता है, इनमें मूवमेंट होता है, एक साथ बीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सीलिया क्या करते हैं, ये करेंगे बीट टुगेदर, ठीक है, टुगेदर बीट करते हैं एक साथ, मतलब सारे के सारे सीलिया में सेम मूवमेंट होती है। एक सीलिया अगर ऐसे तो दूसरा भी क्या होगा, इस टाइप से यहाँ पे क्या करेगा, मूव करेगा। सारे के सारे सीलिया क्या करते हैं, एक जैसा मूवमेंट यहाँ पे शो करते हैं। जबकि जो फ्लैजिला होता है, ठीक है, तो जो फ्लैजिला होता है वो हमेशा क्या करता है, इंडिपेंडेंटली मूव करेगा, यानी या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये क्या करता है, बीट करेगा, बीट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो या फिर इसको हम लिख सकते हैं फ्रीली, मतलब ये औरों पे क्या नहीं है, यहाँ पे डिपेंड नहीं है कि अगर इसको मूव करना है तो जैसा दूसरा फ्लैजिला मूव करेगा वैसा ही मूवमेंट ये शो करेगा। बल्कि अलग जो फ्लैजिला है, माने यहाँ पे दूसरा फ्लैजिला भी यहाँ पे अगर प्रेजेंट है, ठीक है, इस टाइप से, तो ज़रूरी नहीं है कि ये अगर इस टाइप से मूव कर रहा है तो दूसरा वाला भी सेम मूव यहाँ पे करेगा। बल्कि ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, कैसे भी मूव कर सकता है फ्लैजिला, ठीक है। तो फ्रीली क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। जबकि सीलिया सारे के सारे क्या एक साथ मिलके एक साथ एक जैसा मूवमेंट करेंगे, ठीक। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं जो फ्लैजिला है, या फिर जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सीलिया है। तो फ्लैजिला और सीलिया जो है ना स्ट्रक्चर, ये ह्यूमन में भी प्रेजेंट होते हैं। अब कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इस चीज़ को देखना है यहाँ पे, ठीक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैक्टीरियल सेल में ही क्या है, सीलिया और फ्लैजिला जो ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट है, बल्कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन में भी क्या होते हैं, कुछ सीलिएटेड सेल्स और कुछ क्या बोल सकते हैं, फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सीलिया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन ह्यूमन में अगर हम फ्लैजिला और सीलिया को देखना चाहें तो सीलिया हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, सीलिया हमें देखने को मिलते हैं जो हमारा क्या है, श्वसन तंत्र है, जो हमारा श्वसन तंत्र का श्वसन मार्ग या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, तो वहाँ पर क्या होती हैं, कुछ सीलिएटेड सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ा होगा तो वहाँ पे क्या होती हैं, कुछ सीलिएटेड सेल्स
क्या होती हैं, दिखती हैं हमें। तो सीलिएटेड सेल्स का जो फंक्शन होता है वहाँ पे हमारे श्वसन तंत्र में, वो क्या होता है कि जब हम बाहर से क्या करते हैं, एयर को इंस्पायर करते हैं, यानी सांस लेते हैं, हवा को क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं, इनहेल करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जो एयर के साथ क्या होते हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल भी उस एयर में आ जाते हैं और वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक पहुंच जाते हैं, हमारे श्वसन तंत्र में यहाँ पहुंच जाते हैं कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती हैं, कुछ सीलिएटेड सेल्स होती हैं, यानी सीलिया, जिन सेल्स में क्या होंगे, सीलिया लगे हैं, ठीक है। तो जब ये जो एयर को हम इंस्पायर किया हमने, वो एयर इन सीलिएटेड सेल्स के पास पहुंचती है। तो ये सीलिएटेड सेल्स क्या करती हैं, जो डस्ट पार्टिकल हैं, जो एयर में क्या है, डस्ट पार्टिकल हैं, जो धूल के कण हैं, उनको क्या कर लेती है, ऐसे ट्रैप कर लेती है, उनको पकड़ लेती है और आगे उनको नहीं पहुंचने देती है हमारे श्वसन तंत्र में, ठीक है, फेफड़ों तक। तो यहाँ पे जो सीलिएटेड सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, कहाँ पे होंगी सीलिएटेड सेल्स, हमारे ह्यूमन के रेस्पिरेटरी, क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, सीलिया, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, सीलिया होते हैं या फिर सीलिएटेड सेल्स इन, कहाँ पे होती हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। तो हमारे श्वसन तंत्र में क्या होती है, यहाँ पे कुछ सीलिएटेड सेल्स होती हैं जो कि डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने का काम करेंगी, ठीक। अब यहाँ पे इसके अलावा फ्लैजेला कहाँ पे होता है, देखना, सीलिया तो हमने यहाँ पे देख लिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, ठीक है, कुछ सेल्स में। अब ह्यूमन में ही क्या होता है, फ्लैजेला भी प्रेजेंट होता है। क्या होता है, फ्लैजेला। अब फ्लैजेला कहाँ होता है, ह्यूमन स्पर्म सेल को अगर आप देखोगे तो वहाँ पे क्या होता है, उसकी जो टेल होती है तो वो क्या होती है, एज अ फ्लैजेला या फिर फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर ही वो होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन में जो सेल्स होगी यहाँ पे स्पर्म सेल, तो इसमें क्या होता है, फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, ठीक। इसकी पर्टिकुलरली इसकी जो क्या होती है, टेल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ह्यूमन में भी हमने सीलिया और फ्लैजेला को देख लिया कि कौन कौन सी सेल्स में होती है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया सेल हैं, तो कुछ बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजेला या फिर विद फ्लैजेला हो सकते हैं। अब यहाँ पे सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सीलिया और फ्लैजेला कैसा होता है, यहाँ पे देखते हैं इस चीज़ को। स्ट्रक्चर, दोनों का ही स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। तो इसको हम यहाँ पे इन वर्ड्स इसको डिस्क्राइब करते हैं। अगर सीलिया और फ्लैजेला को, तो हम क्या बोलते हैं कि जो सीलिया और फ्लैजेला है दोनों ही क्या होते हैं, हेयर लाइक एक्सटेंशन होते हैं। हेयर लाइक एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब एक्सटेंड, जो लंबाई में या फिर जो क्या है, ग्रोथ कर गया आगे, ठीक है, एक्सटेंड कर जाना। जैसे हम बोलते हैं ना कि जो हेयर है हमारे, तो वो एक्सटेंड कर गया, यानी उनकी ग्रोथ क्या हो गई, वहाँ पे इंक्रीज हो गई, उनमें क्या हो गया, एक्सटेंड, उनकी लंबाई क्या हो गई, यहाँ पे बढ़ गई, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। तो सीलिया और फ्लैजेला क्या होते हैं, हेयर लाइक एक्सटेंशन है, किस चीज़ के, ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही क्या बना रही है, सीलिया और फ्लैजेला को बना रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत करना है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन है और कहाँ पे होते हैं, ऑन सेल सरफेस, सेल के सरफेस पे आपको दिख जाएंगे ये दो स्ट्रक्चर, सीलिया और फ्लैजेला, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे मिलते हैं हमें, जैसे बैक्टीरिया की सेल में हो गया, इन बैक्टीरिया हमें मिल सकते हैं। उसके बाद कुछ सम सेल्स ऑफ ह्यूमन, क्या हो गया, ह्यूमन की कुछ सेल्स में मिल सकते हैं। इसके अलावा भी और भी कई ऑर्गेनिज्म हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वहाँ पे हमें सीलिया और फ्लैजेला देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं सीलिया और फ्लैजेला है ना, जो किससे बने होते हैं, सीलिया और फ्लैजेला बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से। किससे बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से। तो बोथ आर, यहाँ पे हम लिखेंगे बोथ आर मेड अप ऑफ
माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो दोनों ही जो स्ट्रक्चर हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स से बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का हमने इससे पहले पढ़ लिया है, तो यहाँ पे इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि व्हाट इज़ माइक्रोट्यूब्यूल। तो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं इसका कैसा अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है, अरेंज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। 9+2 अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने सेंट्रियोल में देखा, तो सेंट्रियोल भी किससे बना हुआ था, सेंट्रियोल बना हुआ था, जो हमारे प्रीवियस वीडियो है वो मेनली सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल पे ही है। तो वहाँ पे हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स को देखा और सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर हमने देखा था। तो वहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स का 9+0 अरेंजमेंट हमने देखा। लेकिन जो सीलिया और फ्लैजिला है इसमें क्या होता है, 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो 9+2 अरेंजमेंट है ये कैसे होता है, ठीक है। तो 9+2 अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से, यहाँ पे क्या होता है, 9 क्या होते हैं, डबलेट्स होते हैं। इट मीन्स 9, पहले इसको लिख लेते हैं, 9 डबलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है। इसके बाद प्लस 2 सिंगलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स पूरा ही लिख देते हैं इसको, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये चीज़ यहाँ पे, ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कहीं पे भी फ्लैजिला और सीलिया से रिलेटेड के आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे पूछा जाता है कि 9+2 अरेंजमेंट या फिर जो सीलिया और फ्लैजिला है उनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का कौन सा अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है, फ्लैजिला में कौन सा अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या, कौन सा अरेंजमेंट प्रेजेंट होगा, हमारा आंसर होना चाहिए फ्लैजिला और सीलिया में क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लेना आप। इसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं जो स्ट्रक्चर है। तो अगर हमने क्या बोला, यहाँ पे 9 क्या होते हैं, डबलेट्स होते हैं, यानी 9 क्या होंगे, 2-2 के इस टाइप से पेयर्स होंगे, ठीक है, पेयर्स ऑफ 2 होंगे और कितने होंगे, 9 होंगे। इसके अलावा 2 क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। अब कैसे अरेंज होता है, या फिर जो सीलिया या फिर फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है, इस टाइप से। तो इसको हम यहाँ पे आगे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। हमने क्या बोला कि यहाँ पे क्या होता है, 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हमें देखने को मिलता है फ्लैजिला में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप से हम एक फ्लैजिला के स्ट्रक्चर को बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे क्या होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने हैं। हमने क्या बोला, 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे, 9+2, तो 9 क्या होंगे यहाँ पे, डबलेट्स। हमने क्या बोला, 9 क्या होते हैं, डबलेट्स। 2 यहाँ पे ये हो गया हमारा तीसरा, चौथा, 5वां, ये हो गया यहाँ पे 6वां, और ये हो गया, और ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे 9 के क्या है, 9 डबलेट्स बोल सकते हैं हम यहाँ पे। ये 9 क्या है, डबलेट्स, और 2 सिंगलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। तो 9 क्या है, डबलेट है। तो यहाँ पे इस टाइप से माइक्रोट्यूब्यूल का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे इसको इस टाइप से हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे। तो कुछ इस टाइप से क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल आपको देखने को, माइक्रोट्यूब्यूल पर्टिकुलरली फ्लैजिला के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो इस टाइप से अरेंज होते हैं, यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है। इसको ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाएंगे हम यहाँ पे, इसको इधर से, ये क्या है हमारा फ्लैजिला का स्ट्रक्चर। तो फ्लैजिला का स्ट्रक्चर इस टाइप से क्या होता है,
प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला में जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो इस टाइप से क्या होंगी, अरेंज होती हैं। और यहाँ पे क्या होता है, 2 सिंगल, यानी ये सारे के सारे जो 9 क्या हैं, डबलेट्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, ये क्या है, आपस में मर्ज है, एक दूसरे से आपस में क्या है, मर्ज है, पेयर के फॉर्म में है, जोड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, 2-2 के इस टाइप से 9 जोड़े हैं। तो जबकि जो बीच में इन डबलेट्स के बीच में या फिर सेंटर में क्या होता है, 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल इस टाइप से यहाँ पे प्रेजेंट होती है फ्लैजिला में। फ्लैजिला का अगर आप स्ट्रक्चर देखो, एक फाइन स्ट्रक्चर जो होता है फ्लैजिला का, तो इस टाइप से प्रेजेंट होता है फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो आप इनको देख लेना, ये क्या होता है, जैसे फर्स्ट यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 क्या हो गए, डबल या फिर डबलेट्स हैं किसके, माइक्रोट्यूब्यूल्स के, और 2 सिंगलेट हैं कहाँ पे, इन बिटवीन, या फिर जो इन 9 डबलेट्स के बीच में क्या है, 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है इस टाइप से फ्लैजिला में। अब यहाँ पे जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हमने बोला, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे किससे बनी होती है, ट्यूब्यूलिन नाम की एक प्रोटीन होती है, ट्यूब्यूलिन। फ्लैजिला में जो प्रोटीन होती है या फिर फ्लैजिला जिस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है तो उसको हम फ्लैजिलिन भी बोलते हैं। लेकिन जो पर्टिकुलरली माइक्रोट्यूब्यूल हैं फ्लैजिला के अंदर, फ्लैजिला को कौन बना रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ इस टाइप से प्रोटीन आर्म बोलते हैं इनको, क्या होता है, प्रोटीन आर्म, प्रोटीन ये क्या है, यहाँ पे डबलेट्स हैं किसके, और ये 2 यहाँ पे क्या है, ये इस टाइप से यहाँ पे क्या होते हैं, जुड़े होते हैं एक दूसरे से। तो ये क्या है, सिंगलेट। सिंगलेट कितने होते हैं, 2, ठीक है, और डबलेट्स होते हैं 9 किसके, माइक्रोट्यूब्यूल्स के। तो माइक्रोट्यूब्यूल किसके बने होते हैं, ट्यूब्यूलिन नाम की प्रोटीन से। और ट्यूब्यूलिन क्या होती है, एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो प्रोटीन का टाइप होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो जब आप प्रोटीन को पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती है। तो इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है फ्लैजिला और सीलिया का। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। अभी तक हम क्या बोल रहे थे कि बैक्टीरिया की सेल में होता है फ्लैजिला, फ्लैजिला क्या होता है, बैक्टीरिया की सेल में होता है। सीलिया भी कहाँ पे होता है, बैक्टीरिया की सेल में होता है। और कुछ ह्यूमंस की सेल्स में भी क्या होता है, ह्यूमंस की कुछ सेल्स में होता है, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पे एक्सेप्शन है, जो हमारी बैक्टीरियल सेल होती है, तो बैक्टीरियल सेल में फ्लैजिला का 9+2 अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट नहीं होता है किसमें, बैक्टीरियल सेल में। तो बैक्टीरियल सेल हम बोल सकते हैं डू नॉट शो 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पे इसको आगे आप लिख लेना, यहाँ पे ये क्या है, एक्सेप्शन है। यहाँ पे एग्जाम्पल लग रहा है, इसको क्या कर लेते हैं यहाँ पे, तो फ्लैजिला और सीलिया में हमेशा क्या होता है, 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है हमारी बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल या फिर बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है उसमें 9+2 अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा माइक्रोट्यूब्यूल्स का। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। अब यहाँ पे जो फंक्शन है, तो फंक्शन को देखेंगे थोड़ा सा, इसका ज़्यादा नहीं है। अब ये थोड़ा सा क्या है, इसका फंक्शन बिल्कुल इन शॉर्ट हम यहाँ पे देखेंगे इसके फंक्शन को, सीलिया और फ्लैजिला। तो डिस्कस तो हम पहले ही कर चुके हैं सीलिया और फ्लैजिला के बारे में, बस फंक्शन को इसके यहाँ पे थोड़ा डिस्क्राइब कर देती हूँ। फंक्शन ऑफ फ्लैजिला और सीलिया। तो फ्लैजिला और सीलिया कहीं पे भी अगर प्रेजेंट है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, तो वहाँ पे इनका जो मेजर फंक्शन होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन, तो ये क्या करते हैं, ये करेंगे, ये प्रोड्यूस करते हैं मूवमेंट को, प्रोड्यूस मूवमेंट। बोथ प्रोड्यूस मूवमेंट, यानी ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल
फॉर मूवमेंट इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, इन पर्टिकुलर ठीक है। तो ये यहाँ पे फ्लैजिला का स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन हमने अच्छे से देख लिया है, और डिफरेंस बिटवीन फ्लैजिला और सीलिया भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो सीलिया और फ्लैजिला में जो हमने डिफरेंस देखा वो क्या था, यहाँ पे डिफरेंस की अगर हम बात करें तो एक मिनट में यहाँ पे डिफरेंस को, वैसे हमने आगे यहाँ पे डिफरेंस को डिस्कस भी कर लिया था और यहाँ पे इसको इन वर्ड भी डिस्क्राइब कर लिया था मैंने। तो यहाँ पे बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला और सीलिया है या फिर जो स्ट्रक्चर हैं इनको हमने अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।